आज है 27 अप्रैल 1983 की बाबा के अव्यक्त महावाक्य और टॉपिक बहुत ही सुंदर है। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां क्या हैं? क्या युक्तियां रचे हमारी दृष्टि भी बदल जाए और वृत्ति भी बदल जाए? पहले क्या बदलेगा, दृष्टि या वृत्ति? पहले वृत्ति बदलती है, फिर कृति दृष्टि बदलती है और फिर कृति बदलती है। पहले अंदर मन में संकल्प जो बीज डाला है, उन संकल्पों को बदलना होगा। जो अब तक नेगेटिव संकल्प हम डालते आ रहे हैं, हर संकल्प को हमें वेरीफाई करना होगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर संकल्प को चेंज करना। हर वो पौधा चेंज करना होगा जो सड़ चुका है, उसका बीज बदलना होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बीज डालना होगा। अच्छे अच्छे संकल्प डालने होंगे ताकि वृत्ति चेंज हो जाए, देखने का नजरिया ही चेंज हो जाए। और जैसे ही नजरिया चेंज होगा तो दृष्टि बदल जाए। मैंने आपके अंदर एक वृत्ति, एक संकल्प डाल दिया कि एक इंसान बहुत, उसकी चोरीपन की वृत्ति है और वो पास से निकलता है तो पर्स मार लेता है। संकल्प छोड़ दिया, आप आपका वृत्ति क्या बन गई उसके प्रति? फलाना इंसान चोर है। अब जब आप उससे मिलेंगे, चाहे आपको नहीं पता उस व्यक्ति का नाम है राम, सपोज करते हैं, आप उसे नहीं जानते, पर आपकी वृत्ति बन चुकी है उसके प्रति कि राम चोर है। अब जब भी आप उससे मिलेंगे तो आपका दृष्टि दृष्टिकोण कैसा होगा, है ना? ये चोर है, आप उसको उसी भावना से देखेंगे। हालांकि उसने आपका कुछ नहीं चुराया, पर आपकी दृष्टि उसके प्रति क्या हो गई? चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। और फिर कृति, आपके कर्म भी वैसे होंगे, आपकी बोलचाल, चाहे वो वैसे ही कुछ मांग ले, आपको लगेगा पता नहीं टाइम वापस करेगा कि नहीं करेगा, इसकी तो आदत है। आपका कृति कार्य बदल जाए। पहले वृत्ति बदलती है, वृत्ति से, है ना, पहले संकल्प डाला माना बीज, पहले वृत्ति बदलती है, फिर दृष्टि बदलती है, और फिर कृति बदल जाती है, करना बदल जाता है। पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। तो अब तक जो जो बीज नेगेटिव डाले हुए हैं, उनको सबको चेंज कर देना है। जैसे बाबा ने परसों की मुरली में कहा था, ये नहीं सोचना कि ये तो बदलेगा ही नहीं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू लगाने बंद कर दो। वो बदलेगा नहीं बदलेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कहीं नहीं लिखा ये कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बाबा ने कहा है ज्ञान दो, रहम भावना रखो, शुभ भावना रखो, बस इतना। आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू निकालने बंद। संकल्प एक ही डालना है, सबका कल्याण करना है, शुभ भावना। तो उस नजरिए से फिर आप देखोगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और फिर उसी तरीके से आप उन्हें गाइड करोगे, कृति बदल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां बाबा ने बताई हैं। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन दे। मधुबन में कुमारों की भट्टी हो रही है और बाप दादा का मिलन है। और बाबा कह रहे, आज बाप दादा, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा दोनों सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। सर्व पुरुषार्थी, इस रेस में हर कोई पुरुषार्थी है, चाहे वो कितना आगे निकल चुका है, चाहे पीछे। सब पुरुषार्थी हैं, सब रेस में हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। हम पुरुषार्थी हैं, है ना? पुरुषार्थी मना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और दूसरा मीनिंग,
पुरुष के अर्थ में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है? किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज ही पार हो जाएंगे। हमें अपने अर्थ में टिकना है, आत्मिक स्थिति में टिकना है ना। सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे, बाबा कहे। अगर स्वयं को इतना समझ लें कि हम पुरुषार्थी हैं, और पुरुषार्थी का कर्तव्य स्वयं में परिवर्तन लाना। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन है। ये रथ है हमारा और हम इसके मालिक हैं। माना पुरुष जो है आत्मा है और इस रथ पे सवार है और इसकी मालिक है, इसकी अधीन नहीं है। एक मालिक है, उसके कर्मचारी हैं। अब मालिक कर्मचारी को ऑर्डर देगा या कर्मचारी मालिक को ऑर्डर देंगे? बस इतना सा खेल है। आत्मा कर्मचारी, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा राजा हूं। ये कर्म इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां, ये सारी फाइव सेंस ऑर्गन्स, सब कुछ ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं, कर्मचारी हैं मेरी। अब मुझे इन्हें अपने प्रमाण चलाना है। सतयुग में क्या था? आत्मा प्रधान थी, शरीर नहीं। आत्मिक स्थिति थी, है ना। चाहे ज्ञान नहीं था, पर आत्मिक स्थिति थी। देह का भान नहीं था। त्रेता में क्या था? आत्मिक स्थिति थी। माना आत्मा जो कहती थी, मन वो करता था, बुद्धि वो करती थी, आत्मा ऑर्डर करती थी। अब क्या है? सतयुग और त्रेता, जैसे ही देहभान आया, सबसे पहले देहभान आया और सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? गड़बड़ कहाँ हुई? मन में। तभी तो बाबा ने मन को उठाया कि वृत्ति को चेंज करो, संकल्प को चेंज करो, है ना। अब खुद देखो ना, सतयुग में कोई विकार नहीं था, त्रेता में कोई विकार तो छोड़ो, वहां तो अकर्म थे। ना सुकर्म बन रहे थे ना विकर्म बन रहे थे, अकर्म माना उन कर्मों का कोई फल की गिनती में ही नहीं, अकर्म थे वहां पे सतयुग और त्रेता। फिर ऐसा क्या हुआ कि द्वापर में एकदम तख्ता पलट गया, हमारा राजपाट चला गया, हम एकदम से नीचे आ गए, है ना। हमारी कलाएं भी कम हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था? मन में गड़बड़ हुई थी। पहले मन में इमोशंस आने स्टार्ट हुए, देह भान के, है ना। मन में आया वो, देह का भान आया कि फलानी कितनी सुंदर है, इसको छुआ जाए, टच किया जाए। मन में देह का भान आया, सामने वाली अपोजिट सेक्स ने हमें वो किया, अट्रैक्ट किया। मन में फीलिंग्स आई, मन में गड़बड़ स्टार्ट हुई। और अब कहते हैं बीमारी की जड़, तो जड़ कहाँ थी? मन। और बाबा ने आके किसको पकड़ा? मन मना भव, कि मन से ही पहले शुरुआत कर, है ना। मेडिटेशन में क्या करते? पहले मन को एकाग्र करो। सारी खेल ही मन का है, क्योंकि संकल्पों से सृष्टि बनी, और संकल्प कहाँ आते हैं? मन में। तो अब वृत्ति कहाँ से चेंज करनी है? मन में। अगर चाहते हो परिवर्तन हो, तो परिवर्तन कहाँ से स्टार्ट होगा? मन से। माना सोचने पर हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, बीज कौन सा डाल रहे हैं। तभी तो देहभान आया, तभी तो सब गड़बड़ हुई, है ना। तभी तो विकार उत्पन्न हुए। और जैसे ही देहभान आया, तख्ता पलट गया,
देह का भान ही तो आया था मन में। तो बाबा कहे पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन है। तो वहां सत्युग और त्रेता में आत्मा मन को चला रही थी और बुद्धि उस अकॉर्डिंग काम कर रही थी। द्वापर में और कलयुग में मन ऊपर आ गया कि मन की ज्यादा चलने लगी। हम उसका शुरू शुरू में तो मानने लगे, मन की मानने लगे। एक टाइम ऐसा आया, कहते हैं ना, नौकर सर पे चढ़ गए, तो कर्मचारी सर पर चढ़ गए, वो मालिक हो गए और हम उनके अधीन। अब मन जो कहता है हम वो करते हैं। अब बंदा बंदा बोलता है, जिसको देखो मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने का भी मन नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं। जो मन कहे वो करूं, जो मन ना कहे वो मैं ना करूं। सब बोल रहे हैं मन नहीं करता, मन नहीं करता, जबकि होना क्या चाहिए? आत्मा राजा है ना। तो मन उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब जब मन उल्टी दिशा में जा रहा है तो बुद्धि भी सही कार्य नहीं कर रही। बुद्धि किसके पीछे है? मन के पीछे। वो बुद्धि को भी खींच रहा है, बुद्धि को भी वहीं लेके जा रहा है जहां वो जाना चाहता है। सोशल मीडिया में जाना चाहता है, सिनेमा में जाना चाहता है, जहां जाना चाहता है मन। तो हमें वर्क किस पे करना है? इस सबसे क्या क्लियर हुआ? मन के ऊपर। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होकर चलने वाला। आत्मा क्या है? रथी है। और ये शरीर क्या है? ये हमारा रथ है। हम्म? तो रथी को रथ चलाना है, अपने अकॉर्डिंग जहां लेके जाना है लेके जाए, ना कि मन हमें लेकर जाए। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों के अधिकारी, अर्थात वर्षे के अधिकारी व अधिकार। सर्वशक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। बाबा ने सबको प्रॉपर्टी दी, गुणों की, शक्तियों की, सबको एक समान दिए हैं। अब जो यूज करेगा उसकी वो शक्तियां बढ़ जाएंगी, और जो यूज नहीं करेगा उसकी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को, सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जिस दिन ज्ञान प्राप्त किया उसी दिन आपको ये गुण शक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में ही प्राप्त हो गई थी। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप की समृद्धि का तिलक बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। जिस दिन बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, पहला पाठ ही हमें आत्मा का मिला, उस दिन ही बाबा ने सारी समृद्धियां दिला दी। बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम राजा हो। मन, बुद्धि, संस्कार ये तुम्हारे कर्मचारी है ना। उसी दिन याद आ गया था जन्मते ही स्वराज्य सर्व शक्तियों का, कि हमारा ये राज्य है, आत्मा का राज्य है और अधिकारी हैं हम। उसके स्वरूप का बाबा ने तिलक कर दिया था। बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दे दिया था। कि जब आत्मा आत्मिक स्थिति में टिक कर बाबा को याद करती है तो वो दिल तख्त के झूले में झूलती है। सुबह की साकार मुरली। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दे दिया। जिम्मेवारी का ताज। बाबा कहे जो अब जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं वो सत्युग में विश्व की बादशाही का ताज पहनते हैं। तो पहले तो जिम्मेवारी लेनी है। किसकी जिम्मेवारी लेनी? विश्व कल्याण की तो लेनी ही है। उससे पहले स्वयं की, स्वयं के परिवर्तन की जिम्मेवारी लेनी है। हम दूसरों को तो बदलते हैं, बाबा कहते बच्चों की दूर की दृष्टि तो बहुत सही है, दूसरों के नुक्स तो पता लगते हैं, पर पहले अपने में है ना, खुद के लिए जज बनना है।
दूसरों का वकील बनना है, कोई गलती करे तो कहना है कोई बात नहीं, उसके लिए दलील देनी है। हम करते इसका उल्टा है, दूसरों को जजमेंट करते, अपने लिए वकालत करते हैं ना। बाबा ने कई मूल्यों में महावाक्य आया है कि फिर पलट के बात बताते हैं, अपना थोड़ा सा छिपा के और दूसरों का दिखा कर बताते हैं, उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा, मुझे करना पड़ा क्योंकि पहल उसने करी थी, मुझे अपना बचाव करना पड़ा, ऐसा बताते हैं। लेकिन करना क्या है, स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं से शुरुआत करनी है। जन्मते ही तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताश और राज्य सबको प्राप्त है। जन्म के अधिकार का तिलक, पहले तखत है, तखत, त से तखत, त से तिलक, त से ताज। तखत कौन सा, बाबा का तिलक। तिलक कौन सा, स्वराज्य का तिलक, अपनी इंद्रियों पर राज करने का तिलक। ताज कौन सा, जिम्मेवारी का ताज, मुझे स्वयं को बदलना है, फिर विश्व को बदलना है। और राज्य सबको प्राप्त है ना। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है, बाबा कहे, हो सकती है क्या आत्माएं कमजोर, नहीं हो सकती। जिसको चारों प्राप्तियां हो चुकी हैं, स्वराज्य का तिलक लग गया है, विजय तिलक लग गया है, जिसने अपनी मन बुद्धि पर कंट्रोल कर लिया है, जो बाबा के दिल तख्त पर बैठ गया है, जिसने अपने आप की जिम्मेवारी उठा ली है कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है ना। जिसको ये चारों राज्य प्राप्त हो गया है, जिसको जो ये चारों प्राप्तियां हो गई, बाबा कहे वो आत्मा कमजोर कैसे हो सकती है। क्या ये चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते। कभी तिलक मिट जाता है, या कभी तख्त छूट जाता है, और कभी ताश के बदले बोझ उठा लेते हो। क्यों, क्यों मिट जाता है तिलक, क्यों आत्मा भूल जाती है मैं आत्मा राजा हूं, क्यों मैं मन के कहने से अमृत वेला नहीं उठती, क्यों मेरा मन करता है कि थोड़ी देर और सो लूं तो मैं उसकी मान लेती हूँ, जबकि मुझे तो ऑर्डर देना चाहिए, है ना, कि दिन में सोना। अभी समय नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, पहले ये काम करना है, क्योंकि मैंने मन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल खो दिया है। अब इस पर कंट्रोल कैसे करना है। अब कह देंगे जी करा ही नहीं जाता तो क्या करें। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, अगर कोई कर लेना, उसको मन को कंट्रोल करना आ जाए। स्टार्टिंग छोटे से करना है। देखो, आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी दिल कर रहा है, या आपका फेवरेट सब्जी है ना जो छोड़ चुके हैं उसी की बात, तो कंट्रोलिंग पावर कैसे लेकर आते हैं, ये एक मन की एक्सरसाइज है। आपने मन को कहना अब भी नहीं। जब आपका दिल कर रहा है कुछ खरीदने का, मार्केट से बहुत पसंद आ गया, उस समय ना खरीदें। जब आपका मन कह रहा है कि मुझे ये खाना है आइसक्रीम, तो मन को कहना अब भी नहीं, कल। वो बच्चा है, उसको जैसा स्ट्रोंग बनाएंगे वो बनता जाएगा। ये एक्सरसाइजेज हैं। और छोटी छोटी चीजों पर आप कंट्रोल करना शुरू करो मन को, फिर बड़ा बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप जो कहेंगे मन आपकी मानेगा। बिगाड़ा किसने, मुझ आत्मा ने। अब मन को सुधारेगा कौन, मैं आत्मा, है ना। कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उसकी माँ ही उसे संभाल सकती है, सुधार सकती है। तो अभी हमें अपने मन को सुधारना है, और टेक्निक है उसको छोटी छोटी चीजों से सिखाओ कंट्रोल करना। अब मन कह रहा है टीवी देखना है, नहीं देखना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते चलो। तो बाबा कहे क्या ये चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते, बाबा का दिल तख्त नहीं संभाल सकते। कभी तख्त छूट जाता है तो कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते हो। ताज क्या है, मुझे परिवर्तन होना है, स्वयं को बदलना है, विश्व को बदलना है। बहुत सुंदर संकल्प है, बहुत प्यारा संकल्प, शुभ संकल्प। पर ये बोझ में कैसे बदल जाता है, थक चुकी हूँ,
अब नहीं होता पुरुषार्थ। मैं ही क्यों बदलूं, सामने वाला तो बदल नहीं रहा। फिर ये अपना ही मकड़ी का जाल बुन के हम उसमें बोझिल हो जाते हैं। व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते हैं। कखपन माना व्यर्थ के संकल्पों की टोकरी उठा लेते हैं। है बहुत हल्की बात, पर उसको भारी कर लेते हैं। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते हैं। हूं मैं आत्मा राजा, है ना। अब देखो, हाथ को ऊपर कहो कि अपना राइट हैंड उठाओ, उठा लेगा हाथ। वो तो मान रहा है कहना, पर मन क्यों नहीं मान रहा फिर। स्थूल कर्मेंद्रियां कहना मान रही हैं, पैर जहां कहो जा रहे हैं, हाथ को कहो, मुख को कहो, खाना मुंह में गया चबाना शुरू करेगा। सब काम कर रही हैं पांचों कर्मेंद्रियां, नाक कान मुंह आंख पैर हैं। ज्ञानेंद्रियां काम क्यों नहीं कर रही, मन क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि उसकी लगाम नहीं खींची है। तो थोड़ा थोड़ा उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करना है। ऐसा खेल क्यों करते? कौन सा खेल? बनना राजा था और बन गई प्रजा। आत्मा क्या बन गई? प्रजा। जो मन कह रहा है आत्मा, वो कर रही है। अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो फिर सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कभी नहीं बन सकेंगे। कब बनेंगे अगर अब नहीं बने तो? है ना। बाबा ने कहा, यहाँ जो सदा अपने ऊपर स्वराज्य करेगा, वो वहां सदा का बनेगा, विश्व का बादशाही प्राप्त करेगा। अब यहाँ कभी कभी, है ना, किसी ने कहा तो कुछ खा लिया, किसी के कहने पर धारणा तोड़ दी। कभी कभी तो बहुत स्ट्रोंग है, सुबह से शाम तक तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, मन को अपने अकॉर्डिंग चला के रखा। शाम को चलो मन कह रहा है, थोड़ा सा दो चार रीलें देख लेते हैं, तो मन की सुन ली, तो उसके अधीन हो गए। अब बाबा कहे, वहां पर भी कभी गद्दी पर बैठोगे तो कभी गद्दी से फिर उतरोगे। अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार विनाशी नहीं बना सकते, वो आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? संस्कार यहाँ बनाना है, राज्य वहां करना है। दुनिया तो कहती खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर हम कहते हम तो भरतू हाथ जाएंगे, हम संस्कार लेके जाएंगे। जो संस्कार अब बनना बन रहे हैं ना हमारे, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, दैवी गुणों के जितने भी संस्कार है, 36 गुण के संस्कार, अनुशासन प्रेता है ना, आकर्षण भी उसके अंदर है, रूहानियत भी है, न्याय प्रेता भी है, बहुत सारे है ना। वो सारे सत्यता, सत्यवादी संस्कार, सत्य बोलने का संस्कार, नम्रता का संस्कार, जितने भी संस्कार है, ये सब हमारे साथ जाने वाले। हाँ, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, विनाशी नहीं, ये हमें लास्ट तक रहेंगे हमारे साथ। लगा लो अंदाजा। अभी भी आप लोगों का संस्कार बाकी सबसे डिफरेंट है। अपने बचपन से अब तक का सारा जर्नी को देखो, 1 मिनट के लिए पॉज लेकर। जैसे दूसरे झूठ बोलते हैं, आप बोल ही नहीं सकते, जो बाबा के बच्चे हैं। आप सब बच्चों से अलग थे जब आप बचपन में थे। आप सबसे डिफरेंट है, आपके अंदर एक आकर्षण है, आपके अंदर एक नम्रता है। परसेंटेज डाउन हुई है, पर आत्मा का एक भी गुण खत्म नहीं हुआ। ईमानदारी है, चेक कर लो अपने आप को, है कि नहीं आपके अंदर ईमानदारी? हम्म। आप किसी के पैसे मार ही नहीं सकते, आपका दिल कसोटता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी गारंटी लेती हूँ। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, उनके सबके संस्कार 84 जन्म तक रहते हैं। सिर्फ परसेंटेज डाउन होती है, क्योंकि ये अविनाशी है। अगर बीच में एक जन्म भी कट हो जाए तो फिर वो तो विनाशी हो गए। बाबा ने तो कहा अविनाशी संस्कार है। समझने की बात है। अगर बहुत काल के योद्धेपन के संस्कार है, युद्ध करते करते समय बिताए, तो आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयपन के संस्कार नहीं, तो फिर इसको तो क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा। है ना। जो आत्मा सारा दिन अपने पर कंट्रोल रखती है,
मन को संभाल के रखती है, मन कुछ भी कहे ये खाना है वो खाना, पर वो धारणाओं पे रहती है। श्रीमत को फॉलो करके सदा मना सारा दिन, आज भी कल भी सारा दिन। तो वो आत्मा सत्युग की आत्मा, जो सारा दिन अपने आप से युद्ध करती है, छोड़ तो दिया पर अभी भी दिल करता है चाट पकौड़ी खाने का, है ना, युद्ध करती रहती है अपने आप। तो फिर वो बाबा कहे वो क्षत्रिय है, चंद्रवंशी आत्मा। ना का मतलब ना होना चाहिए। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ना तो ना, फिर वो कोई भी कहे आके। क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय जाकर बनेगा। देवता की देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। हम्म? बाबा कहे देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। क्षत्रिय की निशानी क्या दिखाते? धनुष बाण। और देवता की निशानी क्या दिखाते? मुरली। क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनका कमाल दिखाया है, उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर शैया बनाते, है ना, विकारों पर विजय का सूचक दिखाया गया है। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से किया। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही तो विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं आत्मा राजा हूँ। तो यहाँ बाबा ने क्या रहस्य खोला? मुझ आत्मा को मुरली मंथन से, मुरली मंथन से क्या करना है? बाबा की मुरली रोज सुननी है ना, कभी मिस नहीं करनी। आज की मुरली में महावाक्य था, मुरली मंथन से, मुरली की धुन से, मुरली की तान से, मुरली की शक्ति से, मुरली के साज से स्वयं को परिवर्तन करते जाना है। और विकार रूपी नाग जो है उनको, शैया को, उनको अब वो शैया बना लेना है। तो कैसे करना है? कौन से विकार? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, पांच फन दिखाते हैं ना विष्णु के ऊपर शैया। तो सेम ऐसे ही मुझे अपने पांचों विकारों पर जीत हासिल करनी है ना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और वो डेली चेक करना है कितनी विजय प्राप्त करी। सभी ने अपनी अपनी कमजोरी को सच्चाई से स्पष्ट किया। पहले तो बाबा का एक पता होना चाहिए कि मुझ आत्मा में कमजोरी क्या है ना। पहले कमजोरी का पता होना चाहिए कि क्या कमजोरी है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति ही नहीं आई, तो विश्व परिवर्तन कैसे? है ना, कुछ को तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है। और जिनको पता चल भी गया है कि ये कमजोरी है, तो उनके अंदर अभी परिवर्तन की शक्ति नहीं। और परिवर्तन की शक्ति कहाँ से आएगी? क्या ऐसे ही कोई प्यास छोड़ देगा? क्या ऐसे ही कोई पवित्रता की धारणा कर सकता है? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया कर लेती। परिवर्तन की शक्ति आएगी याद से। जिसका जितना बाबा से प्यार होगा, जितना दिल से जिगरी याद करेंगे बाबा को, उतनी शक्ति, उतना करंट मिलता रहेगा। याद भी कैसे करना है? एक्यूरेट याद, है ना। अब पिछले हफ्ते के वर्ड्स थे बाबा के, है ना, महावाक्य थे। एक्यूरेट याद करनी है, एक्यूरेट। अब एक्यूरेट याद कौन सी होती है? बाबा जो है, जैसा है, जो उसका रूप है, उस रूप में याद करना। और मैं जो हूं, जैसी हूं, उस रूप में स्थित होकर याद।
अगर मैं शरीर के भान में रहकर सारा दिन बाबा 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 रटूं तो प्राप्ति होगी? बहुत थोड़ी होगी। अंतर मन की गुफा में जाना होगा, आत्मिक स्थिति में टिकना होगा, मन को शांत करना होगा, हलचलें समाप्त करनी होंगी, फिर बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना होगा। जब सारी तरफ लाइन बिजी है, बुद्धि इधर 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 बिजी है, तो समझ नहीं आएगा, है ना, कि बात भी क्या हो रही, शोर होगा, या फिर नेट नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा। कनेक्शन तभी मिलेगा जब बाकी जो हाथ में कॉल्स मिला रखे हैं ना, 5-6 फोन, वो सारे रख दो। एक फोन पर एकाग्र बुद्धि होकर बात करो बाबा से, सब तरफ से बुद्धि हटाकर। बाबा की अभी तक शक्ति ही नहीं है परिवर्तन की, फिर विश्व परिवर्तन कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते हो? अभी तो बाबा कहते देखते हो, इधर देख, उधर की दुनिया देख, उसका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, इसका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, उसको सुधार दूं, ये क्यों नहीं ठीक चल रहा, ये ऐसा क्यों नहीं करता, उसको भी चलना चाहिए ज्ञान में। अभी तो आप दर्शक बने हुए हो, दूसरों को देख रहे हो, दृष्टा बन गए। बाबा कहते क्यों विचलित करते हो? इन आंखों की, इन दृष्टि की चंचलता को समाप्त करो। दिव्य नेत्र से तो देखते हो, इस चमड़ी के नेत्रों से क्या देखते हो बाबा? जब आपको दिव्य नेत्र दे दिए तो उनको यूज करो। है, इन चमड़ी के नेत्रों से दिखेगा ही क्या, चारों तरफ तमो प्रधानता ही तो दिखेगी। फोन उठा लो, तमो प्रधानता। टीवी चला लो, तमो प्रधानता। बाजार में निकल जाओ, तमो प्रधानता। घूमने फिरने कहीं भी चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तमो प्रधानता। कुछ ना कुछ, चोरी डकैती ये सब वो सब दिखेगा ही दिखेगा। दिव्य नेत्र यूज करो ना, जिससे दिव्य दिव्य दिखेगा। दिव्य नेत्र से तो सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप दिखाई देगा, बाबा कहे। चमड़े की आंख चमड़े को ही तो देखती है। कितना सुंदर। चमड़े की आंख चमड़ी को देखे। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, ये किसका काम है? बाबा कहे फरिश्तों का काम है ये, ब्राह्मणों का काम है। आप क्या हो? क्यों देखते हो इस चमड़ी को? चमड़ी की आंखों से चमड़ी को क्यों देखते हो? चमड़ी के बारे में क्यों सोचते हो? आप कौन हो? हम क्या खाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन हैं। देख लो, मुसलमान क्या खाते हैं, हिंदू क्या खाते हैं, क्रिश्चियन क्या खाते हैं, है ना। हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। हमने क्या खाना है ये हम पर डिपेंड है। तो बाबा ने पूछा कौन हो? क्या देखते हो? है, क्या देखते हो? चमड़ी को क्यों देखते हो? आप फरिश्ते हो। फरिश्ते किस आंखों से देखते हैं? फरिश्ते की तो स्थूल आंखें होती ही नहीं, उनकी तो होती ही दिव्य दृष्टि है। ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारी का, स्वराज्य अधिकारी का ये काम है। क्या अपनी आंखों पर आपका अधिकार नहीं है? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, पूछो स्वयं से, बाबा कहते। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हर हर पंक्ति में क्वेश्चन है, हर महावाक्य में क्वेश्चन आया है। नाम बोले, क्या हो? बाबा कहे मैं बताऊं क्या हुआ? सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, ये है दिव्य नेत्र से देखना। अगर देखना ही चाहते हो, अगर अपने स्थूल नेत्रों का यूज कर ही रहे हो, तो बाबा कहे हर आत्मा को शक्ति रूप में देखो, जगत माता के रूप में देखो और देवी के रूप में देखो। चमड़ी को मत देखो। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी है, निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? कौन है? शक्ति रूप है। कुमारों की भट्टी है ना, तो बाबा गाइड कर रहे हैं कुमारों को। बहन भाई के संबंध में कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। बाबा कहते बहन भी मत देखो, सिर्फ और सिर्फ शक्ति रूप देखो, जगत माता के रूप में देखो, देवी के रूप में देखो। कभी वृत्ति कभी दृष्टि चंचल हो जाती है बहन भाई के उसमें, इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता, वे तो जानते हो ना, है ना।
दिखाते हैं ना, शक्ति आसुरों का संहार कर देती है। हमारी टीचर नहीं है, ये शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में ही स्थित रहे। अंडरलाइन। अगर मैं आत्मा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हूँ, सारा दिन मुझे स्मृति रहती है कि मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव की शक्ति हूँ। अगर मैं अथॉरिटी में रहती हूँ तो किसी की दृष्टि वृत्ति कृति कुछ भी गलत नहीं जा सकती मुझ पर। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, ऐसा मत देखो कि मेरा विशेष भाई है, वह शिव शक्ति है। आप भी महावीर हो। लंका को जलाने वाले, स्वयं पहले के अंदर रावण वंश को जलाना। रावण का वंश 5 विकारों का अंश भी ना रहे। वह सदा दिल में क्या दिखाता है, वह सदा दिल में क्या दिखाता है? कौन? महावीर। कौन? हनुमान। क्या दिखाता है? एक राम दूसरा ना कोई, है ना? कोई सगा, कोई संबंधी, कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई है हनुमान के दिल में? एक राम दूसरा ना कोई। तो बाबा कहे आप महावीर हो। आपके दिल में दिमाग में एक बाप दूसरा ना कोई। कोई विशेष भाई नहीं, कोई विशेष बहन नहीं। सिर्फ शक्ति रूप खुद को देखो, शक्ति रूप दूसरों को देखो। तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का और शक्ति भी शिव की। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। बात आत्मा से करनी है, शरीर से किससे बात करनी है आपको? आत्मा बोलती है। मुख के द्वारा आत्मा बोलती है, मुख द्वारा आत्मा सुनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान मरा पड़ा है, सुन लेगा वो आपकी बात? कौन सुनता था? कौन बोलता था? आत्मा बोलती थी। अभी तो वो डेड बॉडी है, तो सुन कौन रहा था? आत्मा। इट इज प्रूफ। आत्मा सुनती है। बात आत्मा से करनी है, शरीर से तो नहीं करनी ना। तो शरीर को क्या देखना? कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करती है या शरीर कार्य करता है? सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। हर सेकंड बाबा ने कहा आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो फिर क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाए। ये तो पहला पाठ है ना, बाबा कहे। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, फिर अल्फ को पक्का नहीं करेंगे तो बात बेबादशाही कैसे मिलेगी? माना अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही, है ना? अल्फ पहले तो खुद को करना पड़ेगा ना पक्का। सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ बनना है। हर बात को वेरीफाई कराओ। बाबा होते ऐसे करते, है ना? बाबा से पूछो कि ये ठीक है, बाबा राय देंगे। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। मुझ आत्मा को श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। दीदियां दादियों को देख लो, मैं परसों ही अनुभव सुन रही थी। हाथों पर मंजियां रखकर उसके ऊपर बैठ जाया करते थे विष के लिए। तो दादियों ने हार मानी, बेड़ियां डालकर 1 हफ्ते तक कमरे में बंद कर दिया, खाना पीना भी नहीं दिया दादी को। तो दादी ने क्या कहा? ये लगन की आग बुझने वाली नहीं, मैं विवाह नहीं करूं। बाबा के कुछ भी सामना करना पड़े। यहाँ यहाँ सामना, सामने वाले का तो सामना करना ही नहीं, पहले अपने आप के ही सामने में हार जाते हैं कि क्या कहेगा कोई, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू लगाने लग जाते हैं, झगड़ा हो जाएगा। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप से मैं यूज नहीं करूं कि अभी हम पुरुषार्थी हैं, कोई बात नहीं है, अभी हम कौन सा बन गए हैं। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, इसमें है श्रेष्ठ कर्म करना है, इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो कि अभी हम पुरुषार्थी हैं, नहीं यूज करो।
श्रेष्ठ करना है तो करना है। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलबेले की भाषा है ना। इसमें हम अलबेलापन कैसे यूज करते, जितना पहले किया था उतना ही तो होगा। जितना पहले किया था ठीक है, हम भाग्य लिखा कर आए हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक भाग्य की कलम भगवान ने हमारे हाथ में भी दी है। अगर चेंज करना हो तो मिटा के अपना भाग्य चेंज कर लियो। वो मिटाने की रबड़ भी दी है, याद रूपी रबड़, और मिटाने लिखने के लिए कलम भी दी है, पेंसिल देती है कि लिख ले अपना भाग्य। हम ये क्यों भूल जाते हैं। हमें ये तो याद रहता है कि जितना भाग्य लेकर आए, जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था, ड्रामा में लिखा है हम उतना करेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि अभी कलम हमारे हाथ में है। हम जितना भाग्य लकीर, तकदीर की लकीर जितनी खींचना चाहें हम खींच सकते हैं। भूल जाते हैं, उसमें हम अलबेले हो जाते हैं। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो, बाबा कहते। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है ही, यह अलबेलेपन की भाषा है, बस करना है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुषार्थी का असली मतलब ये नहीं कि हम कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं। पुरुषार्थी का अर्थ हमें इस स्थिति में आत्मिक स्वरूप में, मुझ आत्मा को इस रथ में, है ना, रथी को रथ पर राज करना है, अपने ऊपर इसके अर्थ में स्थित हो जाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। पुरुष है, पुरुष हूं, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। पुरुष माना मैं आत्मा हूं, मुझे ये शरीर धोखा दे नहीं सकता। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख करके उड़ने वाले हैं, हनुमान दिखाया ना। पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है, हम ही उन्हें भारी बना देते हैं। फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है। यह महावीर के बोल है क्या बाबा कहे। आज बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं बाबा। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाए तो उसको क्या कहेंगे। और बाबा ने कौन सा सेफ्टी का साधन दिया, दो लोक दिए हैं बाबा ने, दो ताले। कौन कौन से, याद का गोदरेज ताला और सेवा का गोदरेज ताला। जानता हूं कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे। मैं जानता हूँ ये कार्य नहीं करना चाहिए था पर मैं कर रहा हूँ, तो इसमें समझदारी है बाबा के। दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है। कल भी नहीं, आज से परिवर्तन, अभी से परिवर्तन, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। आज भी नहीं बाबा कहे, अभी, अभी से चेंज होना है, मुझे इसी सेकंड से चेंज होना है। अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करो। पहले अपनी कमजोरी को बाबा ने कहा रियलाइज करो कि मुझे कौन सा विकार है जिस पर जीत पानी है। बाबा ने कहा अंदर के रावण का अंश खत्म करना है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसका अंश ढूंढो। उस पर जीत पाने के लिए संकल्प करो कि अभी से विजय प्राप्त करनी है, करना ही है मुझे परिवर्तन। इसको कहा जाता है महावीर, राम का आज्ञाकारी। तो हमें बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चों ने मेहनत की तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़ता है। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है मधुबन से, है। बाबा कहे नहीं, दी हुई चीज भी वापस तो नहीं लेते, जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना, है ना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या, अटेंशन चेकिंग। ये डबल लॉक याद और सेवा, ये दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना, है बाबा कहते गोदरेज का ये ताला। तो सदा ये डबल लॉक लगा रहे, दोनों तरफ लॉक लगाना है, समझा, एक तरफ नहीं लगाना। खातरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हो गई। किसकी खातरी, कहा क्या बात हो रही है यहाँ पर, माया की खातरी तो बहुत हो गई, डबल खातरी हुई है अभी तक, है। जैसे दीदी दादी निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातरी की,
तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी की खातिरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। यहाँ पर दूसरी खातिरी की भी बात होती है ना, जो बाबा ने की। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर 1 मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या रहे। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाप से तो नहीं छिपा सकते। अच्छा, तो बाबा से याद कर लेते। सदा दृढ़ संकल्प के द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले। सदा दिव्य नेत्र के द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले। जहां देखे वहां आत्मा ही आत्मा दिखे, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थ की आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति सभी को।